नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आप लोगों के लिए सुनना जरूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो कंसर्न क्या है? आप सबको पता है कि ऐश मिस्टर इंडिया फिर से बन चुके हैं। मिस्टर इंडिया मोड आता है उनका, बीच बीच में ना एक मोड आता है जिसमें वो क्या करते हैं कि मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। डिसअपियर्ड बर्ड्स। और सारे लीडर्स को पता है कि जब भी ऐश गायब हुए हैं तो बैक एंड में बहुत मेहनत किया है उन्होंने, बहुत गजब गजब के मेहनत करते आए हैं। फिर वो निकल के आते हैं, फिर अपना टेंशन बताते हैं। तो अब करें क्या? जब वो गायब हो जाते हैं तो उसके बीच में अभी क्या कर रहे हैं कि पहले तो एकदम गायब हो जाते थे, अब उनको पता है कि मुझे लंबा गायब रहना है या फिर लंबा समय तक ऐसे ही चलेगा। तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि भैया अब मैं ओएस में ही आपको अपडेट दूंगा। तो बहुत ही सिंपल हो गया, उनका तो टेंशन खत्म हो गया। लेकिन अब कॉपी ट्यूबर्स क्या करें? इसीलिए कॉपी ट्यूबर्स के लिए ए ने बीच में दो अपडेट डाल दिया था कि एक दो पॉपअप डाल दिया था। एक पॉपअप था कि अपडेट आने वाला है, दूसरा पॉपअप है कि आप लोग थोड़ा अपना गेम खेलिए, थोड़ा ओएस में प्रोफाइल एडिट कीजिए, अपना बिलिंग एड्रेस डालिए, अपना मेलिंग एड्रेस डालिए। ये सब डालने के लिए ऑप्शंस वहां पे दे दिए ताकि आप लोगों का टाइम पास चलता रहे। अब कॉपी ट्यूबर्स बेचारे इस चीज को ले लेके एक हफ्ता तक खींच दिए। एक हफ्ता से ऊपर इन्होंने खींचा। अब क्या करें? अब इनके पास कोई काम है नहीं, तो अब वो बार बार अब फाउंडर्स भी तंग आ चुके थे कि एक ही कहानी ये लोग सुनाए जा रहे थे। और इनसे कुछ पूछो तो बोला ये तो ऐसी बताएंगे इनसे कुछ, क्योंकि पहले तो अपनी तरफ से बता देते थे। लेकिन जब से पता ही है कि हमारे चैनल के थ्रू जब से इनकी पुंगी बजनी शुरू हुई है, आज ही नहीं पहले से ही चल रहा है, तो ये लोग थोड़ा संभल संभल के बोलना शुरू कर तो दिया था इन्होंने। फिर भी बहुत लोग हैं कि देखो बाज नहीं आते, पूंछ सीधी नहीं हो सकती ना, तो उस वजह से क्या हुआ कि वही सेम चीज रिपीट कर के फाउंडर्स भी थक चुके थे। अब इनको भी एहसास होने लग गया था कि नहीं भाई, अब तो ऐसा बार बार हम ही आके कुछ बकते रहे और करते रहे तो वो सही नहीं है, कहीं पब्लिक धुलाई ना मिल जाए। तो इन्होंने क्या धंधा शुरू कर दिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो बाहर देश के कॉपी ट्यूबर्स हैं, बाहर के जो आपके सो कॉल लीडर्स हैं, उनके वीडियोस की कटिंग कर करके इंग्लिश वाले वर्जन्स को हिंदी में डब करके एआई सॉफ्टवेयर यूज करके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को परोस रहे हैं। अगर उसमें भी मुझे खुशी होती, जो एआई सॉफ्टवेयर अगर ये लोग यूज कर जो ट्रांसलेशन का जो यूज किया ना, अगर वो ऑन पैसिव का एक यूनिकॉर्न आईटी कंपनी, ऑन पैसिव नाम है उनका, उसका अगर सॉफ्टवेयर यूज करके ये कर रहे होते तो मुझे खुशी होती। कम से कम चलो कंपनी का कुछ तो फायदा हो रहा है, कुछ तो कहीं पर तो उनके प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, तो उस बात की भी खुशी होती। तो देख रहे हो ना कितना जीवन आसान होते जा रहा है। कोई अंग्रेज में बोल रहा है, कोई हिंदी में बोल रहा है, कहीं कुछ भी ट्रांसलेट कर लो। तो ये सब कौन कर रहा है? बैठे बैठे लोग कर रहे हैं। इतने एआई के छोटे मोटे काम हैं, ये सब वो किए जा रहे हैं ये सब। लेकिन हमारा जो यूनिकॉर्न कंपनी है ऑन पैसिव जिसका नाम है, जो दुनिया को उथल पुथल करने वाली थी, उसका एक सॉफ्टवेयर अभी तक यूज नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि अब से सबसे सब कुछ शुरुआत से करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐश ने अपने हाथों में वापस ले लिया है। तो 2018 से मान लो ऐश ने दूसरे के हाथ में कब दिया होगा? एक दो साल पहले दिया होगा। तो 4 साल पहले जो अपने हाथों में रखा था, तो क्या कर लिया? पैसे को बर्बाद ही किया। इधर ये खरीद लिया, उधर वो खरीद लिया, इधर ये एडवर्टाइजमेंट कर दिया, वो उधर कर लिया। आखिरी में हुआ क्या? मैं सैलरी नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं अब इन लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? पहले एग्जाम्पल देख लीज चल के आ रहा है जावेद का। देखे सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो। फिर माइकेलिस ने क्या कहा, डन स्ट्रीट ने क्या कहा, हिंदी में जानिए। फिर आपका रीसेलर के एडवांटेज क्या है, हिंदी में सुनिए। माइकल विलियम्स ने क्या कहा, फिर आपका नेगेटिविटी दूर कीजिए। बूम ट्रैफिक मार्टी ने क्या कहा, माइक एलिस ने क्या कहा, ट्रस्टेड प्रोसेस। फिर मेरा विलियम्स, सम पॉइंट्स फॉर फाउंडर्स, मार्टी डिगाम क्रिस। फिर आपका ये कॉलिंस माइक, एलिस रेड फर्न। फिर आपका पता नहीं कौन कौन आ गया, मन्ना उन्ना। फिर आपका अब आज जाते गोला के वीडियो में, गोला का वीडियो देखो। माइकल ई सर, इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन। माइकल विलियम्स सर, टुडेज न्यू इंफॉर्मेशन बाय मार्टी सर, टुडेज ग्रेट इंफॉर्मेशन, प्रोफाइल चेंज बाय रेड सर फॉर टुडेज ग्रेट इंफॉर्मेशन बाय माइकल विलियम्स। अरे यार क्या चल रहा है? आप इनके वीडियोस को देख रहे हो, समझ रहे हो। और एक है हमारा सूरज,
भाई साहब, इनका वीडियो देखो, अमेजिंग शेयरिंग माइक वलीस आने वाला सप्ताह। क्रिस जॉनसन सर, ब्यूटी ऑफ दिस कंपनी रेड फंड सर, वेट फॉर एक्साइटिंग टाइम। क्रिस जॉनसन सर, अनलिमिटेड हैप्पीनेस कॉलिंस मन्ना सर, टारगेटेड ट्रैफिक मार्टी डिगाम सर, असीमित भावनाएं संभावनाएं। सॉरी फिर आपका बॉब टकसी सर, हिंदी में सुनिए। रेड फंड थक गया बोलते बोलते। तो ये चल रहा है, इनकी इंतजार कर रहे हैं। तो उनका वीडियो आप शेयर करके क्या बताना चाह रहे हो? वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, आप लोग हिंदी में बोल रहे हो। डिफरेंस इतना ही है। ये तो वैसी बात हो गई कि आप यहां से डॉक्टर विश्वकर्मा का वीडियो वहां जाके वहां के अंग्रेजों को सुना रहे हो, यहां का जावेद का वीडियो वहां के अंग्रेजों को सुना रहे हो। तो वह जो अंग्रेज वहां जो सुनेंगे, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेज दो। उनको क्या मिलने वाला है? नगमा का वीडियो। चाहे जितने कॉपी ट्यूबर्स यहां का वीडियो है, उनके वीडियोस को आप वहां पर भेज दो। क्या बोलते हैं? ये क्या बोलते हैं? अंग्रेजों के पास भेज दो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में। क्या मिलने वाला है उनको? तो वही हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता रहे हैं ना, जो उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे यह पता चल रहा है कि अब इन विचारों के पास भी टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन ये कॉपी ट्यूबर्स ऐसे हैं कि इनका लालच खत्म नहीं होता, और लालच खत्म हो नहीं हो, वीडियो बनाने के चक्कर में, वीडियो कंटेंट पैसा बनाने के चक्कर में रोज के रोज आप लोगों को कुछ भी परोस जा रहे हैं, कुछ भी परोस जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। इन्होंने खुद नहीं सुना होगा उसको। बस मैं वीडियो बनाने के अगेंस्ट में नहीं हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भैया वीडियो मत बनाओ। वीडियो क्यों बना रहे हो? क्यों पैसा कमा रहे हो? मैं इसके बारे में मैं थोड़ी बोल रहा हूं यार। इतने सालों से आप लोगों के क्यों पीछे पड़ा हूं? मैं इसलिए पीछे पड़ा हूं कि अरे यार, इतना हद मच चुका है। मतलब गड्ढे में घुस के कई इंसान मर चुके हैं, लेकिन आपने एक बार, अरे ठीक है सर कब आओगे? 2 हफ्ते तो बीत गए। नेक्स्ट वीक करके कब आओगे? प्यार से पूछो, अच्छे से पूछो। मैं कब मना कर रहा हूं कि आप गुस्से में पूछो, या फिर वैसे पूछो, या डरा धमका के पूछो, या फिर ऐसे पूछो कि ऐश नाराज हो जाए। लेकिन पूछो तो कुछ तो नॉर्मल चीज पूछो। आपके व्यूवर्स आपको क्यों देख रहे हैं? ये सब लेक्चर सुनने के लिए थोड़ी देख रहे हैं। उम्मीद में देख रहे हैं। उम्मीद में सुनते हैं कि हर बार क्लिक कर देते हैं। अरे शायद कुछ बोल दिया होगा इसने, शायद यहां कुछ इंफॉर्मेशन आ गया होगा, शायद कुछ अच्छी बातें आ गई होगी। जब आपको पता है कि आपका व्यूवर्स उसी वजह से आपको क्लिक कर रहा है, तो आपकी उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेल रहे हो? पहले ही बता दो क्या चीज चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्यों खेल रहे हो उनकी भावनाओं के साथ। तो दोस्तों, कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है। ये कॉपी डीवर्स फेक पर्सनैलिटीज हैं। ये आप लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे कभी। इनको बस अपने व्यूज से मतलब है। जब इतने दिनों से मतलब कोई भी अपडेट नहीं आएगा, ये नहीं कि आप लोगों से मिलके कुछ कंसर्न रेज करें, कुछ आप लोगों से डिस्कस करके बात करें। हाँ, ऐसा होना चाहिए, वैसा करके देख सकते हैं, वैसा होना जरूरी है। क्यों नहीं हम पूछे? बस एक चीज कुछ नहीं मिला, तो आप वहां के कॉपी ट्यूबर्स का वीडियो डालना शुरू कर दिया। क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा उससे? अच्छा, आपस में आप जावे गोला का वीडियो शेयर करो, गोला जावे का वीडियो शेयर करो, नगमा इनका काफिला अंसारी का शेयर करो, और हमारे डॉक्टर विश्वकर्मा जुमलों के राजा है, वो तो सबका वीडियो शेयर कर दो। क्या प्रॉब्लम? उसमें फर्क क्या पड़ने वाला है? ट्रांसलेशन करने का खर्चा तो बच जाएगा। खर्चा मतलब आपका टाइम तो बच जाएगा। तो ये सब सिर्फ पैसों के लिए, अपने व्यूज के लिए करेंगे, और आपके लिए कभी नहीं सोचेंगे। ये तो कंफर्म मैंने देख लिया है। इतने टाइम बीत गए, देख रहे हैं कि सब कुछ हाल बेहाल है, लेकिन एक छू नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो क्या ये आप लोगों को ह्यूमैनिटी की बात करते हैं? क्या ये आप लोगों के बारे में सोचेंगे? इनको बस अपने कमीशन से मतलब है। अपने यूट्यूब जीरो कॉपी टबर्स आप लोगों को मिलना चाहिए, जो यहां पे आपका मतलब जान लगा के, आपके लिए वीडियो जान लगा के, मतलब इतना मेहनत करके, टाइम निकाल के, कुछ भी करके आपके लिए वीडियो बनाओ। तो उनका चेहरा देखना है। इधर ऐश चेहरा नहीं दिखाए, वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ऐश ने आज तक उस 4 दीवारी से बाहर निकल के नहीं आया, लेकिन आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है कि जो बंदा यहां पे सही बता रहा है, वो चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा है? ये है आप लोगों की मानस। ये जो मानसिक हालत, ये यहां तक पहुंचा दिया है ऐश ने और इन कॉपी टेबल्स ने मिलके। तो दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।